जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले साल के 2022 6 फरवरी 2022 के क्वेश्चनों का सार लेकर आए हैं हम, जो कि पेपर में पूछे गए थे। बायोलॉजी मतलब साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा गया है वो इसमें बायोलॉजी का ही है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हैं 6 फरवरी 2022 के। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। पोर्सिलेन फिल्टर किसकी प्रयोगशाला में खोजा गया था? पोर्सिलेन फिल्टर किसकी प्रयोगशाला में खोजा गया था? देखिए, पोर्सिलेन फिल्टर जो है ये सूक्ष्म जीवों से संबंधित होता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लुई पाश्चर जी ने सूक्ष्म जीवों से संबंधित चीज़ों की खोज की थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा लुई पाश्चर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और लुई फिलिप के बारे में देखना पड़ेगा। तो जो इसका सही आंसर आएगा लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम तभी किया जा सकता है जब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बल, ऊर्जा, ध्वनि या दाब। तो देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो तो क्या लगाते हो? बल ही लगाते हो ना। कार्य करने की दर भी क्या कहलाती है? बल गुणित विस्थापन। तो सही आंसर क्या आएगा? फोर्स यानी कि बल। ऑप्शन ए। ऊर्जा जो होती है वो आपके शरीर में आपको काम करने के लिए ताकत देती है। ठीक है, ध्वनि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीज़ें अगर ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपका सिर दर्द हो जाता है। और दबाव, आप ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ के ऊपर दबाव लगाकर उस पर काम कर रहे हैं या अपने शरीर के ऊपर दबाव लगाकर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप शरीर के द्वारा बल का प्रयोग करके ही कोई कार्य करते हो। अगला प्रश्न है, उद्योग द्वारा होने वाले किस प्रकार के प्रदूषण से मशीनरी का खतरनाक शोर भी निकलता है? अब पूछा गया है कि उद्योग में जो मशीनें चलती है तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या खतरनाक प्रदूषण। अब मशीनें चल रही है, बहुत आवाज करेगी तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी की ठोस परत की विशेषता है? ऐसी परत जिसके ऊपर जीव जंतु रह भी सकते हैं, तो वो जो परत होती है वो होती है शोभ मंडल, या उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, लिथोस्फीयर, जल मंडल, जैव मंडल या समताप मंडल। देखिए, जैव मंडल जहाँ पर सभी जीव रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। जल मंडल, जितने भी प्रकार के जलीय जीव जहाँ रहते हैं उसको जल मंडल कहा जाता है। समताप मंडल जो होती है ये पृथ्वी की दूसरी परत होती है, इसको, ठीक है, दूसरी परत होती है, लेकिन जो पहली परत होती है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर या शोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। हमें जांच करनी है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, अभिकथन दे रखा है, भारतीय शार्क और इलेक्ट्रिक कार्टिला जिनस मछलियां हैं। इन मछलियों में कार्टिला जिनस एंडोस्केलेटल होता है। देखिए, सबसे पहले तो कार्टिला होता क्या है? कार्टिला यानी कि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिनका शरीर उपास्थियों से निर्मित हो, उसी को क्या कहा जाता है? कार्टिला स्केलेटल। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके ऑप्शन है, आर सत्य है लेकिन ए गलत है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, या फिर आर ए के लिए सही कारण है। तो देखिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? इनमें से 3 जो रहेंगे समान झिल्लियों वाले रहेंगे और एक जो रहेगा वो अलग, अब मतलब कि विषम झिल्ली वाला रहेगा। सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं, उभयचर जो स्थल और जल दोनों जगह रहते हैं, स्तनधारी हम लोग, व्हेल एक जलीय जीव भी है और इसके साथ साथ स्तनधारी भी है। तो जो स्तनधारी व्हेल और सरीसृप होते हैं, इनकी झिल्लियां जो होती है वो मजबूत होती है थोड़ी, और इनकी तुलना में जो उभयचर होते हैं इनकी झिल्लियां कमजोर होती है। तो विषम क्या आएगा? उभयचर एम्फीबियंस, और इसका उदाहरण होता है मेंढक। अगला प्रश्न है, हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है थायराइड। ठीक है, ये हमारे गले से संबंधित थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो इसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? स्ट्रोंटियम 90 से नहीं, कार्माइन से नहीं, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में सहायक है। बचता क्या है? आयोडीन। और मैंने बताया था आपको कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है आयोडीन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान में क्लोरीन गंध होती है, किसके अंदर क्लोरीन गंध होती है? सीमेंट में? नहीं। वॉशिंग सोडा? नहीं। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं उसमें भी नहीं होती। तो किस में होती है क्लोरीन की गंध? विरंजक चूर्ण में होती है। और इसमें से जब मतलब विरंजक चूर्ण को जब जल में मिलाया जाता है तो इसमें से क्लोरीन मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो किसकी गंध आती है उसमें से? क्लोरीन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है, ओजोन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, लेकिन ये शुष्क अवस्था में भी पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू बहुत खट्टा होता है और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पैमेटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड? देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी। ठीक है, जो ज़्यादा खट्टे होते हैं उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड होता है। और टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस संरक्षण में जीवों के स्वास्थ्य और उनके बचाव के लिए भी चीजें जारी की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में अनुशंसित नहीं है? मतलब कि सही कथन नहीं है। बर्तन धोने के लिए साफ पानी उपयोग करना चाहिए, सत्य है। किचन को साफ रखना चाहिए, ये भी सत्य है। ताजे और सीधे बाजार से फल खाना चाहिए, कि आप बाजार में जाओगे आपको फल दिखा और वहीं खाने लग जाओगे, ये गलत हो गया। ठीक है, कान और नाखून साफ करना चाहिए, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ? मतलब अनुशंसित क्या नहीं है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योटा अर्थात मतलब योटा एक इकाई होती है तो वो किसकी इकाई है? 10 की घात 21 की। योटा को योटा बाइट भी कहा जाता है, योटा या योटा बाइट। 10 की घात 21, 10 की घात 24, 10 की घात 30 या 10 की घात 34। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 की घात 24 को क्या कहा जाता है? योटा या योटा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माचिस की तीली के सिर पर मौजूद होता है? माचिस की तीली के सिर पर क्या मौजूद होता है? देखिए अगर वो लाल रंग का है तो उसको क्या कहा जाता है? लाल फॉस्फोरस। पर यहाँ पर काला रंग के बारे में पूछा गया क्योंकि लाल नाम ऑप्शन हमें है ही नहीं। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार होता है, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक प्रकार का क्षार होता है, ये भी नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा। बचता क्या है? एंटीमनी या ट्राइसल्फेट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, 80, 90 या 60? सभी को पता है, बहुत सारे बचपन से मतलब कि 9th 10th से पढ़ के आ रहे कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार बीट करता है, यानी कि 72 बार धड़कता है। और इन 1 मिनट में हमारा ब्लड कितना प्योर होता है? देखो, एक डिस्टोल होता है और एक सिस्टोल होता है। इस एक सिस्टोल डायस्टोल में कितना ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है? 70 ml। अब 72 बार धड़क रहा है तो 72 × 70 कर दो आप। ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लीटर, यानी कि 1 मिनट में आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ये पता है आपको? अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीप करता है? 72 बार। पर अगर आपसे पूछ लिया कि 1 मिनट में कितना रक्त शुद्ध हो जाता है, तो वो शुद्ध रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर की। ठीक है, तो हमारे जो मतलब हमारे क्या पिछले साल के जो पेपर थे, उस 6 फरवरी 2022 का जो पेपर था उसके 15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है और किस तरीके से इसके जवाब होने चाहिए वो भी बता दिए हैं। नेक्स्ट पेपर के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।